ये कहानी है करबला की, एक ऐसी जमीन की तरफ जाने वाले काफिले की जहां हुआ में खामोशी थी, मगर तकदीर में एक बहुत बड़ा इम्तिहान लिखा जा चुका था। सन 60 हिजरी में जब यजीद बन माविया की खिलाफत कायम हुई तो उसने मदीना मनूरा में हजरत इमाम हुसैन से बेअत का मुतालबा किया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने इस बेअत को कबूल न किया क्योंकि वो उसे हक और अदल के उसूलों के खिलाफ समझते थे। हालात ऐसे बने कि आप मदीना से मक्का मौज़मा तशरीफ ले गए। मक्का में आपको कोफा के लोगों के बेशुमार खतूत मौसूल हुए जिनमें उन्होंने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को दावत दी कि आप आएं और उनकी रहनुमाई फरमाएं। इमाम हुसैन ने अपने चचा ज़ाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कोफा भेजा ताकि वहां के हालात का जायजा लें। इब्तदा में कोफा के लोगों ने हजरत मुसल्लिम का साथ दिया, मगर बाद में हालात बदल गए और उन्होंने साथ छोड़ दिया। आखिरकार हजरत मुसल्लिम को शहीद कर दिया गया। ये खबर रास्ते में इमाम हुसैन तक पहुंची, लेकिन आपने हक के रास्ते से पीछे हटना मुनासिब न समझा और सफर जारी रखा। जब आपका काफिला करबला के मैदान में पहुंचा तो अपने जियाद के भेजे हुए लश्कर ने उसे घेर लिया। ये 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को दरियाए फुरात से पानी लेने से रोक दिया गया। सख्त गर्मी, प्यास और कलील तादाद के बावजूद इमाम हुसैन और उनके साथी सब्र व इस्तिकामत के साथ डटे रहे। 9 मुहर्रम की रात, जिसे शब आशुर कहा जाता है, इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया कि दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम सब चले जाओ तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। मगर आपके वफादार साथियों ने अर्ज किया कि हम आपको छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे। इस रात सबने इबादत, दुआ और इस्तिगफार में गुजारी। 10 मुहर्रम योम आशूर का दिन तुलुआ हुआ। एक तरफ इमाम हुसैन का छोटा सा काफिला था और दूसरी तरफ बड़ा लश्कर। जंग का आगाज हुआ और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथी ये बाद दीगरे मैदान में गए और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होते गए। उनमें आपके अजीज व अकारिब और जानसार साथी शामिल थे। हर एक ने हक के लिए अपनी जान कुर्बान की। आखिरकार इमाम हुसैन तन्हा रह गए। आपने भी सब्र व हौसले के साथ मुकाबला किया और राह हक में अपनी जान कुर्बान कर दी। इस तरह करबला का वाक़या पेश आया जो तारीख़ इस्लाम का एक अजीम बाब बन गया। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि हक और सच्चाई के लिए डट जाना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी क़ियामत तक के लिए एक रोशन मिसाल है कि जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र, हौसले और ईमान के साथ हक का साथ देना चाहिए।